आपको ये याद है ना, अब सर्दी आज कितनी पड़ रही थी ना, तो मुझे तो लाहौर की सर्दियाँ याद आ रही थी जब हम बच्चे थे। याद करें ज़रा, कितनी गरम गरम रज़ाइयाँ हमने ली होती, जिसे कहते थे लिहाफ, है ना, लिहाफ लिए होते। और सर्दी इतनी, यहाँ तो फिर भी ज़रा ये हीटेड हैं घर सारे, वो तो अंदर से भी ठंडे घर कांपते फिरते थे हम। कांप रहे हैं। और कई लोग तो मीठियाँ जला लेते थे, हमने नहीं कभी जलाई थी। ये बचपन की बात में तो हीटर हूटर रख लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उस वक्त हीटर हूटर कोई रखता ही नहीं था। पापा तो अभी भी हीटर नहीं चलाने देते थे। पापा कहते थे बेटा कपड़े पहन के गर्म हो जाओ। हाँ देखा ना, वो उनका एक अपना वही बचपन का ही है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी तो बहुत हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं लाहौर की सर्दियाँ। अल्लाह अल्लाह, इतनी ठंड होती थी लाहौर में। मुझे याद है कि हम लोगों ने अक्टूबर के शुरू में ठंड फुल पड़ जानी, सितंबर के मिड में बारिशें शुरू हो जानी, एंड तक ना रज़ाइयाँ निकलने लग जानी। और वो एक आता था लाहौर में, वो जो ठंड 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 छतों पे करके अच्छा, व्यूवर्स आपको पता होगा कि वो छतों पे, शायद नए बच्चों को पता है कि नहीं, वो आते थे रुई रज़ाइयाँ, रुई और एक ही कहते सन, आई डोंट नो। लेकिन वो ऊपर छतों पे आ जाना, उन्होंने आपका रुई का जो था वो बांधना साथ, और एक उनके पास तो वो रुई डाली जाते थे ऐसे ऐसे, ट्रन ट्रन ट्रन, वो रुई उड़ के वो जो रुई धुनाई जाती थी, क्या कहते थे उसे, रुई धुनाना या क्या, जो नई रज़ाइयाँ पे सी जाती थी, बनती थी। फिर वो सारा रज़ाई में उसको रुई पिंजा कहते थे कि उस आदमी को क्या कहते हैं, हाँ रू पिंजन वाला ना, पंजाबी में ये कहते थे रू पिंजन वाला आ गया है। और वो एक छोटा सा लगाता था दीवार के साथ, कील ठोकता था दीवार के साथ, अपना एक लकड़ी का लगाता, तो उसमें एक जो है ना, ये एक होता नहीं है बरीक तंदी जिसे कहते हैं, वो मोटी तंदी उसके साथ लगी होती थी, और वो साथ एक हाथ में उसने लकड़ी का पकड़ा होता था गोल सा, तो रुई को वो उसमें लाता था और ट्रन 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 उसमें तंदी के साथ करता था, वो आवाज़ आती थी, क्योंकि वो पूरी चकोर ऐसे लगी होती थी ना, तो उसके एक हिस्से को करता था। उसमें रुई जब जाती थी ना, तो वो खुल खुल के ऐसे उड़ती थी, तो वो फिर सारी वो इकट्ठी करता था और रज़ाई के ऊपर डालता था। फिर मुझे अभी तक याद है, रज़ाई को लपेटता था, और लपेट के वो ऊपर वाला हिस्सा अंदर आ जाता था, तो वो सारी रज़ाई को डंडे मार मार के, अंदर भी डंडे कर करके उसको इक्वल करता था, रज़ाई बन जाती थी। रज़ाई को मतलब भर देता था। रुई पिंजन वाला सी, रुई पिंजन वाला हुन मनवाया है उला, रुई पिंजन वाला। तो फिर उसके बाद क्या होता था कि हमारे घर में वो रज़ाइयाँ बनाने वाली आ जाती थी, आपके घर में भी शायद रज़ाई सीने वाली आ जाती थी। वो फिर उस रज़ाई को ये औरतों ने इकट्ठे हो जाना, हमारा वेड़े वाला घर था ना, तो उधर बड़ी औरतें इकट्ठी हो जाती, कोई हमसायों ने भी अगर वो पेंजे से करवाया तो उधर ही बैठ के ना वो उसकी सिलाई नंगदाई उसे कहते थे, रज़ाई की नंगदाई करना। तो फिर वो रुई जो थी ना, उसको टांकों से ना सेट करते थे कि वो रुई इकट्ठी ना हो जाए, टांके 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 टांके, तो इस तरह रज़ाइयाँ तैयार होती थी। आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, मर्द हो ना, लड़के हैं ना, लड़के इतना तो जो नहीं करते, लेकिन हमारा ये होता था कि जो हम फर्श पे बैठते थे ज्यादातर, नीचे कालीन होता था, तो ऐसा ना एक चौरस सा फ्रेम था लकड़ी का, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रज़ाई थी, बहुत बड़ी, मतलब 20 फुट बाय 20 फुट, इस तरह इतनी बड़ी, इतनी बड़ी रज़ाई नंगदा के तो रखी हुई थी इनकी अम्मी नानी, वो उन्होंने उस लकड़ी के फ्रेम पे डाल देनी, और फ्रेम भी बहुत बड़ा फ्रेम था, 8-10 फुट था, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। अच्छा, इतना ऊंचा वो फ्रेम था, कोई और इसके ऊपर रज़ाई थी 20 बाय 20 की। अच्छा, इतनी बड़ी,
ये आप लोगों का वो पीछे से कल्चर था ना। हाँ, हाँ, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से। क्योंकि हाँ उधर तो बहुत ठंड होती है ना, लाहौर में तो इतनी ठंड नहीं, नहीं। पेशावर में भी ये संदली पेशावर से में, कहते हैं, संदली, शायद संदली कहते हैं इससे। उसके नीचे ना वो रख देते थे फ्रेम के कोयलों का, अंदर अंगीठी रख दो, जला अच्छा। के, अंगीठी। उससे हीट बनती थी। हम्म, और वो रजाई ऊपर पड़ी होती थी, वो हीट बाहर नहीं निकलती थी, तो हम अपनी टांगे डाल के ना ऐसे सारे उसमें सारे बैठे उसमें होते। बैठे होते, ऊपर रजाइयाँ ऐसे की होती थी, और टीवी देख रहे हैं, या उस फटे के ऊपर लूडो खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, या यस्सू पंजू खेल रहे हैं। मतलब ये सारा कुछ हम करते थे, और इतना क्या ज़बरदस्त। मजा आता था ना। और कभी आप गौर करें, गाड़ी जब चलाते हैं ना, तो उसके एंगल्स हैं हीट और एयर कंडीशन की, ब्लो के एंगल्स होते हैं। आप फेस का एक एंगल है, पाँव का है, एक पाँव का है, एक विंडोज का है। एक दोनों का है। तो आप कभी गौर कीजिएगा, जब आप पाँव पे डालते हैं ना, तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है हीट का, और जब फेस पे डालते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आपको एसी का। तो Yes, हीट हमेशा जो है ना पाँव से ऊपर आती है। लिया करें, वेरी वो गुड। जल्दी आपको मज़ा देगी और जल्दी वार्म अप करेगी। और दूसरा मुझे याद है, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि पैरों से हीट अप ऊपर तक जाना चाहिए। अच्छा, एक बचपन की वही सर्दियों की बात कि हम बहन भाई होते थे, हमारा पीछे का आगे कमरे थे दो, और एक पिछले वाले कमरे में ना छोटे छोटे थे ना हम लोग। ये उस वक्त की बातें हैं जब एक चारपाई पे दो दो लेटे होते थे, ये उस टाइम की बातें। तो रजाई लियो नहीं, और बाइक से आवाज़ आ गई है, चिड़े रेवड़ियाँ गर्मा गर्म, चलगोजे मूंगफलियाँ गर्मा गर्म। रात को आते थे वो, दीवा उन्होंने जलाया होता, दिया था अपनी छाबड़ी के ऊपर, और साथ गरम गरम अंगीठी के इर्द गिर्द ना सारी मूंगफलियाँ, चलगोजे। चलगोजे तो खैर एक तरफ पड़े होते थे, रेवड़ियाँ, और चिड़वे उसके साथ होते थे। शायद आप लोगों ने रेवड़ियाँ तो खाई हों, लेकिन चिड़वे ना खाए हों। वो चिड़वे उसको ना बैलेंस करते थे, उसके मीठे को। वो चावल के बने होते थे, और चावल को कहते थे, मेरे अब्बा जी बताते थे, हमें तो पता नहीं, बाजार में बिकते थे, कि चावल को भिगो के जब पक जाते थे ना, उसे फेरते थे, उसको ऐसे दबा देते थे चावल के दाने को। वो जब दब जाते थे चावल, उनके लहदा लहदा करके फिर उसको अंगीठी में भूनते थे, पट्टी में भून, उसे कहते थे चिड़वे। और वो रेवड़ियाँ साथ होनी। तो वो छोटी सी छाबड़ी पे बच्चों ने अपनी रजाइयाँ छोड़ के माँ को कहना, कोई आना दे दे, कोई दुआनी दे दे, कोई चवानी दे दे। उस वक्त तो चवानी मिलती थी, चवानी लेनी तो भागना मेरे भाइयों ने, खासकर सर्दी के दिनों ने। और जाके ना भाई, हमारी गली ऐसी थी कि हमारा वेड़े वाला घर था, और साथ एक चौक सा था, छोटा सा, आमने सामने घर हैं। गलियां पहले ऐसी होती थी कि पीछे से गली आ रही है, वो थोड़ी जिनी खुल गई है, वो खुली को चौक मैं कह देती हूँ, और फिर आगे से तंग हो जाती थी। तो वो जहाँ खुली होती थी वहाँ सब छाबड़ियों वाले ना आके खड़े हो जाते थे। और रात का टाइम होना, ये इस वक्त क्या है, 6:30 7 बज रहे हैं, तो उस वक्त तो 7 बजे दबक जाते थे रजाइयों में, लगता था आधी रात हो गई है। तो वो जो है, मेरे भाइयों ने जाके फिर चिड़वे रेवड़ियाँ, और साथ के आया चलगोजे बड़े होते थे, मूंगफली। नहीं, मूंगफली से गला खराब होता था, अम्मी जी ने रोकना कि मूंगफलियाँ ना लाओ। चलगोजे बैठ के सारे कट देने पे नाल खा रहे हैं। चिलगोजा भी पापा के बहुत फेवरेट है। फेवरेट है ना, चलगोजे हमने बचपन में बहुत खाए हैं। चलगोजे और रेवड़ियाँ और चिड़वे, ये हमारे फेवरेट होते थे। तो इस तरह रात के टाइम अच्छा था। आपको भी बचपन याद एक करें थोड़ा वो सा। मलोक होता था, मलोक, एक ब्लैक काला, रंग के, हाँ। ब्लैक रंग का मलोक नहीं, भी। मेरा जो बचपन है वो शहर, अंदरून शहर में नहीं गुजरा। नहीं, मैंने कहा उधर भी शायद आते होंगे, नहीं यकीन। नहीं, बहुत आते, मेरे हाँ। सारे ताई चाचियाँ सब उधर नहीं ही। नहीं, मैंने कहा ये वाले जो चापड़ियों वाले हैं रात के टाइम, हाँ हाँ, आपके इलाके में भी आवाज लगाते होंगे। लिबर्टी मार्केट में हाँ, भी लगाते हैं, मूंगफली, चिड़वे, रेवड़ियाँ, बहुत बहुत बहुत। आपके बचपन में। तो ये चीजें जो है, इनके भी सारी फैमिली जो थी पहले अंदरून शहर में थी। चूना मंडी में आपकी वो आंटी अल्लो बताया करती थी कि हम चूना मंडी रहते थे, वहीं हमने तलीम हासिल जाके, मतलब कॉन्वेंट में गए, वहाँ से जाते थे, तलीम हासिल वहीं की। बाद में हम जब गुलबर्ग अनाउंस हुआ है तो यहाँ घर बनाए गुलबर्ग में। तो इसका मतलब कि आपकी मम्मी भी बताती थी कि आपकी दादी जो थी
वो चूना मंडी में रहती थी, चूना मंडी में आपके सारे थे। तो हम हैं तो अंदरून शहर के सारे, ये हमसे पहले निकल आए अंदरून शहर से, ये पहले भाई मॉडल टाउन और गुलबर्ग आ गए। हम लोग जो हैं हम बाद में निकले हैं, ज़रा लेट निकले हैं। तो मतलब जो हमारा लाहौर का कल्चर बचपन का, मैं ये बता रही हूँ, एक संगाड़े भी होते थे, वो भी सर्दियों में होते थे, लेकिन बड़े खुश्क होते थे, गले में मगर फंस मेरे जाते तो थे। बड़े मजेदार थे। उसके ऊपर नमक ये लोग तो हल्का अभी भी खाते हैं, पापा भी वहां पे वो खा रहे हैं आजकल। देखा ना, हमारे ये बचपन की चीजें हमें बहुत और पसंद। वनीजा, ऐसी जो इनकी फेवरेट चीज है ना, वो वनीजा की भी फेवरेट वो चीज है। है भी स्कॉर्पियन ना, मेरी स्टार है, तो वो वो देखे मैं कहती हूँ वो उनके इनके सही खानदान की, मैं तो नहीं हूँ, मुझे लस्सियाँ सिंघाड़े नहीं पसंद, वनीजा फेवरेट। आप शायद हमारे खानदान के हैं। हमारे अब्बा जी जो थे वो संगाड़े उठा लाते थे, और उन्हें बड़ा शौक होता था, उन्होंने उबालने संगाड़े, हाँ। और फिर उबले हुए पड़े हुए हैं तो फिर अब्बा जी ने काट काट के उसकी नकल उतारनी, वो दुकानदारों की, चाबड़ी वालों की, और काट काट के रखने। बहुत मज़ा आता था, बहुत हमें मज़ा आता था। ये सर्दियों की चीज़ें थी जो मैं बता रही हूँ आपको, ये सर्दियों के मज़े थे, शशके थे सर्दियों के। तो बहरहाल आज इधर भी जब सर्दी आती है तो मुझे अपने लाहौर की सर्दी याद आती है। और लाहौर में बारिशें इतनी होती थी सितंबर अक्टूबर में, खासकर सितंबर के एंड में बारिशें होनी, अक्टूबर में ठंड शुरू हो जानी, ये होता था। इतनी बारिशें होनी कि आपको मैं क्या बताऊं। तो बहरहाल ये सब ने अपना पटारा खोला है ज़रा। ये शाह पापा की चाबरी है। ये देखें क्या जबरदस्त साहब आपने बड़े मौके पे कोई चीज याद की है। देखा, सर्दियों की बात हो रही है, तो ये सर्दियों में ये भी यही चीजें खाते बड़ी थे, थी, यही खाते थे। ये भी बहुत खाई जाती थी, बहुत। ओनली बादाम, थैंक यू। देखा कैसे है ये आईफोन का है। ये मैंने आईफोन लिया ना, अच्छा। तो उन्होंने गिफ्ट दिया आपको? तो उन्होंने कहा ये आपके जबरदस्त कोई सीक्रेट कोड मिला दी है, हाँ। हमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हो गया है, तो हम आपको अपना ये एप्पल तोहफे में दे रही हैं। तो ये एप्पल दिया उन्होंने तोहफे में। अच्छा, ये बाजार में बिकता आपको एप्पल उस आईफोन के साथ मिला था? हाँ, मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। तो फिर आईफोन क्यों बोला आपने? यार एप्पल आईफोन का है ना। ये एप्पल है अच्छा, ना, एप्पल बनाओ। कटा हुआ। ये खाया हुआ एप्पल आईफोन का है। Viewers, ये आप भी, अब सर्दियां आ गई हैं, खाएं, ताकत वाली चीज भी है, अच्छी भी लगती है। और दूसरा जो है अखरोट, अखरोट बहुत अच्छा है। अखरोट, तो वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा खाएं तो गर्मी भी सब। बादाम। बादाम तो हमेशा से ही है। मेरा सबसे फेवरेट जो है ना ये है काजू। काजू, मेवा भी है, बादाम भी है, अखरोट भी है, लेकिन अखरोट गर्म बहुत होता है। किशमिश, ये मेवा जो है ये भी गर्म बहुत होती है, मेरे ज्यादा फेवरेट नहीं मैं खाती। मेरा फेवरेट पता है क्या है? एक तो बादाम है ना, एक पिस्ता भी है। पिस्ते मुझे बड़े पसंद है, वो नमकीन से होते हैं ना, बड़ा मजा आता है वो मुझे। भी बहुत मजेदार पड़े हुए हैं, मैंने लाई तो थे हम, पिस्ता थोड़ा सा खत्म कर दिया। व्यूवर देख रहे हैं आपको, आप लगे हुए हैं साथों ने मसरूफ रखे। ये तो मैं अपने बचपन की बातें आपको सुना रही हूँ, लाहौर की। शेरा वाले गेट हम उस वक्त बचपन हमारा कोई 4-5 साल तक हम हो गए थे, तो 4-5 साल के दरमियान में ही थे। बहन मेरी 5 साल की होगी, मैं छोटी होंगी। ये हमारा बचपन उधर बहुत अच्छा गुजरा है। मुझे एक बड़ा पसंद था वो, शेरा वाले गेट के अंदर एक गली थी, गली अभी भी मुझे गली का नाम याद है, गली कुंजलाल दी, शेरा वाला गेट। वो थे लड्डू पीठियाँ। ओ, वो भी बहुत, वो तो है, सर्दियों में भी चलते हैं, गर्मियों में भी चलते हैं। सर्दियों में मजा आता है, उसके साथ मूलियां रगड़ के ना उन्होंने कद्दूकस करके रखी होती हैं, मूली चटनी। मूली, ओए ओए, उसकी एक चटनी होती थी अंदरून शहर में। ये अक्सर जाते थे ना
अब तो लाखों के नाम इतने याद मुझे नहीं है। साधुआं दा तकिया साधुआं दा, उस मोची दरवाजे की तरफ भी रास्ता निकल जाता था। तो उधर ये बनते थे पीठियों वाले लड्डू, और उनकी चटनी इतनी थिक होती थी असद। और वो पता किसकी होती थी? वो होती थी इसकी, ये जो आलू बुखारा होता है, सूखा आलू बुखारा, अच्छा, उसकी चटनी होती थी, हरी मिर्चों साथ रगड़ी होती थी, साथ नमक इतनी थिक, वो थिक देते थे ना, क्योंकि वो उधर बनते थे ये लड्डू पीठियों वाले। पापा बताते होते हैं वो रेडियां जो होती थी ना, उन्हें नीचे मसाला रखा होता था, फिर वो थोड़ा सा निकाल के हल्का सा पानी में मिक्स करते थे चटनी बनाने के लिए। तो पापा कहते होते थे कि मैं कहता था नीचे से मसाला निकाल के दे मुझे। नहीं, वो चटनी थी, वो ही जहाँ से वो खरीद के लाते थे लड्डू, वो साथ उन्हें चटनी भी देते थे। वो बड़ी थिक सी होती थी, वो थिक नीचे रख के थोड़ी सी निकाल के उसको घोलते थे पानी में, तो वो वाली वो लोगों को देते थे ऊपर मूलियों में डाल के, क्योंकि वो थिक उन्होंने पूरे अपने लड्डुओं के साथ बेचनी होती। तो वो पापा सही तुम्हारे कह रहे हैं कि मैं कहता था वो नीचे वाली निकाल के नीचे वाली चटनी, मजा हमने तो खाई हुई है ना। पापा भी वही याद करते हैं, क्योंकि अब वैसी नहीं मिलती। अलाखा नवाब साहब की गली से हम आते थे ना, इधर साधुआं की तकिए की तरफ, तो इधर रास्ते में वो एक फैक्ट्री थी। उस जमाने में जब हम बच्चे थे, इतने बड़े नहीं थे, मैं, मेरा ख्याल है चौथी में पढ़ती होंगी, और हम हमारी स्कूल टीचर उधर रहती थी, इसलिए उस इलाके में हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो वो स्कूल टीचर उधर रहती थी जहाँ इलाके नवाब साहब का ये हवेली मुबारक है, और ये जहाँ से घोड़ा निकलता था, उधर वो रहती थी। तो उससे थोड़ा सा हम पहले आए ना, तो उधर वो फैक्ट्री थी जहाँ ये पीठियों वाले लड्डू तैयार होते थे। और आगे आए तो पता है वो जो दास कुलचा, लाहौर वाले जो लोग हैं वो जानते होंगे, कहीं भी रहते हैं तो, लाहौर का एक खास सौगात थी अंदरून शहर की, दास कुलचा। वो सुबह सुबह आवाज लगती, दास कुलचा, ऐसे दास कुलचा। हाँ, वो बंदा, वो भी हमने याद है यूट्यूब वीडियो देखी थी। हाँ, स्पेशल आवाज उसकी तो वो सेम वो लेकिन इनकी स्पेशल आवाज होती थी, वो पता बताती थी कि वो पता चल जाता था कि अच्छा वो दास कुलचे वाला आ रहा है। और हम लोगों ने जो है ना, अब्बा जी को कहना, तो अब्बा जी ने नीचे जाके, क्योंकि हमारा घर फिर बाजार में था, कश्मीरी बाजार में ना, फिर हम जब शेरा वाले से इधर आ गए ना कश्मीरी बाजार में, तो वहाँ हमारा घर था, तो वो नीचे से गुजरते थे, तो हमने 1 मिनट में अब्बा जी को कहना, साथ उसके लौंचड़े होते थे, वो बने होते थे बेसन के ऐसे ना, छोटे छोटे, वो लौंचड़े उसको कहते थे। साथ वो था थोड़ा सा चने, और उसके ऊपर ना पानी में भीगे हुए कोई प्याज, उनका अपना टेस्ट था। तो वो होता था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो कुलचा ही इतना होता था, कुलचा ही इतना सा है वो। आपने नहीं खाया कभी? इतना कुलचा होता था वो, दास कुलचा। आपको वीडियो दिखाते हैं, अभी इनको वीडियो दिखाते हैं। दास कुलचे थे, और वो स्पेशल बनाने वाले थे। अब तो मर गए हैं कई, अब कहते हैं एक दुकान है साधुआं तकिए, और उधर एक ही दुकान है जो अंदरून शहर में लेके बेचता है। ये अंदरून शहर में इन है कि 12 दरवाजों के अंदर जो शहर था, मैं उसकी बात करती हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी सौगात थी। तो चले अफसर साहब, और कोई आपने बात करनी? चले किधर आके चले, मैंने कहा कोई बिजी हो ना, आप ही बात करें, मैं थक गया, मेरा गला बस। अब आप बात करें, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता ना, इनकी खलल तो नहीं डालूंगा इनकी। आज अफसर साहब ने हमें बहुत सैर कराई है। हम आए कोई 4, 5, 6 घंटे बाहर रहे हैं डाउनटाउन, और आपको आज जो वीडियो मिलेगी वो डाउनटाउन के ऊपर ही मिलेगी। मेरे 2 बनेगी, 2 किस्तें, आई गेस, यस 2 किस्तें, 2 बनेगी, क्योंकि काफ़ी लंबी है, तो फिजा 2 किस्तें बना के आपको दिखाएगी। अच्छा, कल जो है ना कुछ सवाल आए थे हमारे सामने, मैंने उनके हल्के फुल्के जवाब दे दिए, आप नहीं थे। तो अगर एक सवाल वो इम्पोर्टेंट था जो असद ने दिया था, असद मलिक, तो वो वाला जो वो कह रहा था कि ये ताल्लुकात जो होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, रिलेशन, तो उसकी उसने पूछी, तो मैंने तो उसको जवाब दिया है, लेकिन अगर आप भी उसके बारे में कुछ कहना चाहें तो उसे, अब आप वो सवाल जरा साहब को रिपीट कर। जी ठीक है। फिजा जो है सवाल ढूंढ रही है,
आप फिजा सवाल देख रही है ना, फिर आपको बताती है। पिछली लॉग्स का है वो, परसों कल का है, कल के मेरे फोन में ढूंढ रही हैं आप? हाँ कोई बात नहीं, वो सब में होता है, सारों में आया होता है। अच्छा, आप वो चला के करेंगी का व्लॉग निकाल के ना उसके नीचे उसमें से देखें। तो इसलिए टाइम लग रहा था, तो हमने कहा हम अपनी प्यारी परी फिजा जान को दिखाएं। फिजा तो मैंने दिखा दी है, फिजा काम कर रही है तो मैंने उस पर कैमरा लेके गई हूँ। चले अब ये लो बंद पुत्र, करें। ये सवाल है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे भी बात करें, आजकल बहुत हो रहा है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वाइफ पर, हस्बैंड पर और बच्चों पर? देखिए, हर अच्छे काम का अच्छा इफेक्ट होता है, बुरे का बुरा इफेक्ट होता है। तो अगर ये आप समझते हैं अच्छा काम है तो इसका आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा, लेकिन ये आपकी समझ की हद तक है। टेक्निकली बुरा है तो बुरा मिलेगा। मेरा जो इसमें इनपुट है वो ये है कि आप किसी भी बुराई को एक्सपोज करें, डिस्कस करें, उसके सोल्यूशन पे। जैसे वो आपने सवाल किया, ये कोई करता ही नहीं है, क्यों नहीं करता? सवाल करना चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए। ये ड्रामे आते हैं ना, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बहुत बहुत ड्रामे चल रहे हैं। कई लोग हैं जो इतनी बुरी बुरी बातें, गालियाँ, ये वो, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं, ये गलत है। ये चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि गलत क्या है और सही क्या है। यहाँ कनाडा में आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक बच्चों को सेक्स एजुकेशन देते हैं, ऑफिशियली अप्रूव्ड है। कई मुसलमान फैमिलियाँ, कई अंग्रेज़ फैमिलियाँ भी इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। जब वो करिकुलम पढ़ते हैं तो जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो समझना शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये अच्छा है, क्योंकि ग्रेड 5 तक बच्चे की उम्र 7, 8, 9 तक हो जाती है, तो वो इस फेज़ में आ जाता है कि वो इन चीज़ों को ना महसूस करता है। तो अगर उसको आपने शुरू से बताया हो ना कि ग्रेड 1 में बॉडी पार्ट्स होते क्या हैं, ग्रेड 2 में उनके जो है फंक्शंस क्या हैं, ग्रेड 3 में ऑपरेशंस क्या हैं, और ग्रेड 4 में उसकी प्रोडक्शंस क्या होती हैं, बस ये सिखाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा एजुकेट होता है, वो समझता है इन चीज़ों को। अगर आप उसको दबाएंगे, छुपाएंगे, तो वो एक चीज़ जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन में तब्दील होनी शुरू हो जाती है। तो आप ज़रूर डिस्कस किया करें। टेक्निकली ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने चूंकि उसको इतना वो कर दिए, दबा दिया है, उसका चार्म जो है वो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। चार्म को इनकाउंटर करने के लिए आप लोग कुछ करते नहीं है, बात नहीं होती, इसलिए ये काम ख़राब ही रहता है हमेशा। टेक्निकली इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट रॉन्ग, इसके इफ़ेक्ट्स बहुत हाई हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इन योर फैमिली कि एक्स्ट्रा मैरिटल इफेक्ट्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं बच्चों पर, हस्बैंड पर, वाइफ बहुत पर? गलत होते हैं, क्योंकि बच्चों की तरफ से जो पेरेंट्स का इंटरेस्ट है वो डाइवर्ट हो जाता है। बाप जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहीं और ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपना मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट को लेके शिफ्ट ओवर कर देता है। तो जो एरिया खाली पड़ा होता है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो फिर वक्त के साथ साथ आते हैं नज़र। यहाँ पे है, इन मुल्कों में ज़्यादा है, हमारे मुल्कों में तो मुझे नहीं पता कितना है कितना नहीं है, लेकिन ड्रामों से अंदाज़ा लगता है। 18-20 साल हो गए मैं निकल आया हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे चीटिंग है, ये जो है हिडन रिलेशनशिप्स करते हैं ये लोग, लेकिन उनकी फिर औलादें भी उसी तरह ही एक किस्म का ना लेफ़्ट ओवर ही बन जाती हैं। तो टेक्निकली तो ये ठीक नहीं है, इसके नताइज ठीक नहीं आते, और इसीलिए तो इस्लाम ने 4 शादियों का कहा है। उसकी रीज़न ही यही होती है। नहीं, कहीं भी नहीं कहा 4 शादियाँ। क्यों? कुरान कहीं नहीं कहता 4 शादियाँ या 8 शादियाँ या 20 शादियाँ। कुरान नहीं आपको कहता? पता है कुरान कहीं 4 अदद का जिक्र नहीं कर रहा। क्या कह रहा है फिर? कुरान ये कह रहा है कि तुम शादी करो, अगर तुम दूसरी शादी करना चाहती हो
तो उस सूरत में दूसरी क्या 10वीं शादी भी करना चाहते हो, उस सूरत में करो जब तुम सारी बीवियों के साथ इंसाफ कर सको। मैं बात कर रहा हूँ शादी का है, आप कह रहे हैं शादी का आपने नहीं है। 4 शादियां बोला है, मैंने कहा अप टू इस्लाम 4 में नहीं है। नहीं, अप टू 4 है, 4 तक 10 ये करो 20 कुरान में करो। मैं कहा नहीं है, हदीस और फिक्के में जरूर एक्सप्लेन किया उन्होंने यहाँ। तो एनीवेज कहने का मकसद ये है कि ये एक इसीलिए है ना ये चीज़ें कि बंदा अगर ऐसा सोच रखता है, ये मर्द की तरफ से है, औरत का तो ये नहीं होता, औरत को अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया। लेकिन औरत भी मुआशरे में सम टाइम जो है वो चली जाती है, चीटिंग कर जाती है, कुछ और थोड़ी है, थोड़ी ये बहुत मैं थोड़ी। सारी और तौबा बहुत कम, बहुत रेशो, मतलब अगर Very rare. 20 औरतें खड़ी हैं तो एक औरत उनमें से, तो बहुत मतलब कम, बहुत कम, 20 में से भी शायद एक भी ना हो, शायद 40 में से एक हो। 20 में से तो जो एक होगी हाँ। वो भी उसकी जो है आंखें काम नहीं करती होंगी सही, ब्लाइंड होगी वो क्यों? उसे नजर ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसको पैसा मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है वो उसी पे और खुश है। आजकल पैसे की बात करते हैं तो इस मुल्क में जो हमारे लोग आए हैं उधर से बरसगीर से, उनकी बच्चियां जो हैं, आप पीपल के कई दफ़ा कहते हैं कि हम किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेंगे, नहीं, मैं क्या बुलंद बोले। हाँ हम किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बच्चियां कुछ इस वाले ट्रैप में वो जा रही हैं सिर्फ इस मनी के लिए। तो ये हमारा उधर का कल्चर नहीं है, हमारे उस पूरे खित्ते का कल्चर बिल्कुल नहीं है। वो उस कल्चर से हट के इस काम में कई बहुत सी बच्चियां जा रही हैं। तो बहरहाल इसके नताइज सही नहीं होते किसी भी मज़हब में। कोई मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, जो इस्लामी मज़हब है ना, कोई मज़हब ये इजाज़त नहीं देता आपको कि आप वल्गैरिटी फैलाएं, अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें मुआशरे में आम करें। बल्कि इस्लाम तो देखें यहाँ तक कहता है, अच्छा सब जानते हैं, कि अगर तुम किसी को बुरा काम करते हुए देखो तो उसका पर्दा रख लो, उसकी तशहीर ना करो। क्यों ना करो कि अगर तशहीर करोगे तो बहुत से ना समझ उनको इतनी जिनको अक्ल नहीं है वो काम बढ़ बढ़ के करने लग जाएंगे। वो कहेंगे उसने भी किया था तो मैं भी करके देखूं। तो इसलिए तशहीर करने से मना किया गया है कि बुराई पे पर्दा डालो, उस अकेले को ले जाकर समझाओ या अकेली को ले जाकर समझाओ, जो इस्लाम भी हम पे फ़र्ज आयद करता है। लेकिन मशहूरी ना करो उसकी कि मुआशरे के दूसरे लोग उससे बचे रहें। तो काफ़ी तफसील से इस पे बात हो गई है। इन शॉर्ट और क्या है? इन शॉर्ट यही मैं कहूँगा, जस्ट 1 सेकेंड, कि डिस्कस ज़रूर किया करें, किसी इशू को डिस्कस ज़रूर जरूर करें। करें कि उससे ये भी कुरानिक वर्जन है, हाँ। अल्लाह ताला ने सूरह इमरान में बोला है डिस्कस करें, कि डिस्कस करें। किया करो अपने मैटर्स, इश्यूज, बेटा बेटी, बीवी, भाई बहन, मामू चाचा खाला, किसी का कोई इशू है, कोई भी इशू है, यू शुड कन्वर्स, यू शुड डायलॉग, रीजन, टॉक, डिस्कस, दैट्स द पॉइंट। ओके, डिस्कस जरूर किया करो, अच्छा जी, अगला। शर्माए ना। अच्छा शाह बाबा, आपको याद है आपने ज़िया रहमान अंकल से पूछा था कि वो ब्लाइंड मैन कौन थे? वो जो गाने में गाया था मोहम्मद रफ़ी का गाना, जी 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 चाहूंगा जी, मैं बिल्कुल। तुझे कौन शाम कौन है? सवेरे। तो उन्होंने कमेंट किया है, शाह बाबा द ब्लाइंड इन दैट सॉन्ग आई थिंक वाज सुधीर कुमार सावंत, शहीना जी गजरेला और अकेले अकेले दिस इज नॉट फेयर, विल लव टू लिसन मोर लाहौर स्टोरीज, ग्रीटिंग फ्रॉम मैरीलैंड USA। थैंक यू ज़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैरीलैंड USA, तमाम सब लोगों को उधर थैंक यू है, शुक्रिया है, क्योंकि हमारे लिए सब शहर और वहाँ शहर के हमारे जो देखने वाले हैं बहुत ही काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने बताया सुधीर, या वेरी गुड सुधीर कुमार सावन। तो ये अब कभी नापैद हो गए ये लोग, लेकिन देखें आज तक ज़हनों में हैं। जो बचपन की चीज़ें होती हैं वो कभी ज़हन से नहीं जाती। तो उनकी भी अगर वो ज़िंदा हैं तो उनको भी इस फिल्म के लिए जो हमारे ज़हन में अभी तक है, वो उनका एक्ट हमारे ज़हन में अभी तक है, उनके लिए भी
बहुत अप्रिसिएशन। बड़ी बात। और दूसरा गजरेला तो आप तो हमारे साथ हैं हर वक्त, हम तो कहते रहते हैं कि हमारे व्यूवर्स हमारे साथ हैं, हम खा रहे हैं तो आप भी खा रहे हैं, तो आप भी उसका टेस्ट करें। तो बहरहाल करीब होते तो हम आपको ज़रूर भेज देते। अब हैं इतनी दूर, USA, मैरीलैंड, आप बताएं मुझे वहाँ तक कौन जा सकता है, लेकिन हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की चीज़ें देख सकते हैं। क्यों शुरू, ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का इल्म है जो उसने इंसान को दिया, और आज हम इस तरह बातें कर रहे हैं। और क्या उन्होंने कहा है? बस यही कहा है कि I would love to listen more stories from Lahore. लाहौर की थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको यही कहा था कि आप लाहौर की स्टोरी उधर मेरी भी जाके पढ़ें। और बताएं इनको ना कि आपके प्रीवियस व्लॉग्स जो 2-3 साल पुराने जो हैं वो सारे लाहौर वो मैंने बताया था कि कोई 3-4 पुराने साल पुराने इनके आप मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, ये आप पुरानी इनकी जो है ना वीडियोस 2 साल मेरे ख्याल में पुरानी होगी, नहीं, कोई शुरू वाली जाके देखें, 2-3 साल की पुरानी निकालें, हाँ शुरू वाली, उसकी हेडिंग्स पढ़ें, उसमें लाहौर का बहुत जबरदस्त जिक्र है, किया हुआ बहुत है। अच्छे तरीके से। लेकिन हम फिर भी आपसे पहले भी कहा है कि हम साथ जिक्र करते रहेंगे, करेंगे 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 इंशाल्लाह ताला। चलें जी। अच्छा, एक कैन लाइफ में जो जिन्होंने आपसे शायद गजरेले की रेसिपी पूछी थी, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ग्रे ट्राउजर्स भी आपने अर्बन प्लैनेट से लिए थे? हाँ जी, जो दोनों ग्रे ट्राउजर्स थे दोनों अर्बन प्लैनेट से लिए थे, स्वेट पैंट भी और जो वाइड लेग था वो भी। उधर और भी थे, फ्लेयर वाले भी थे, हर तरह के, तो आपको अच्छी प्राइस पे मिल जाएंगे अर्बन प्लैनेट से। अर्बन प्लैनेट से हैं, Yes. और ये जितनी भी आपने शॉपिंग की अर्बन प्लैनेट से, एवरीथिंग वाज फ्रॉम तो वो ग्रे ट्राउजर जो पूछ रही वो अर्बन का ही है, सब बर्बन से की स्क्वायर 1 वाली ब्रांच से। स्क्वायर 1। ओके, थैंक यू। और कुछ तो नहीं पूछा इन्होंने? और नहीं, अब असद मलिक हैं, उनका सवाल भी मेरे से है जी कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर फिजा, आपकी एजुकेशन क्या है? अभी तो बताओ। आप ये भी आगे लिखा हुआ है आप बहुत स्ट्रांग हो, पेरेंट्स को छोड़कर शादी करके आउट ऑफ कंट्री आना, बट आप लकी हो कि आपको लविंग ससुराल मिला। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन मैंने बैचलर्स किया हुआ है कॉमर्स में, अभी की है, अभी मेरा जून में कंप्लीट हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया था मैंने, लाहौर में जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, BCom ऑनर्स जो 4 साल वाला होता है। बस ये एजुकेशन है। अच्छा, मुझे ना अभी एक देख रहा था, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो मुझे नाम नहीं पता क्या है, कोई नंबर ही थे CM something 20 something 57। फिजा, वर यू वेयरिंग सीट बेल्ट? यस, उन्हें पूछा कि सीट बेल्ट पहन रही थी आप? 2025। ये क्या पूछ रहे हैं? इन्होंने पूछा, फिजा वर यू वेयरिंग द सीट बेल्ट ड्यूरिंग द राइड? नो, शी वाज नॉट। आई वाज नॉट। पीछे हम दोनों नहीं पहनते, अब पीछे तो कोई नहीं पहनता, फूफा जान आगे पहनती हैं, पहननी चाहिए, बहुत जरूरी है। हाँ, पहनी चाहिए। लेकिन जब ये हम उस दिन अपनी नई गाड़ी में गए हैं, उसमें पहननी है इन्होंने। किसके घर गए हैं लास्ट दावत पे, जिसके भी घर गए, उधर मैं पहन के गई थी, उधर मैंने पूरे हफ्ते पहनी हुई थी। अच्छा, टेक्निकली ये जो फाइन होगा ना, ये फाइन ड्राइवर को होता है, कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि सब ने पैसेंजर्स जितने भी हैं उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हो। दूसरा, अगर इन्फेंट पैसेंजर है तो वो जो है वो अपने उसमें हो, सीट में हो, इन्फेंट सीट जो होती है, और प्रॉपरली टाइड अप हो, तो उसकी भी सीट बेल्ट होती है, सीट के साथ उसकी सीट बेल्ट भी है। तो ये मेक श्योर हमें करना पड़ता है, जो मैंने नहीं किया इनके। लेकिन फिजा करती है, नई गाड़ी में जब बैठे थे ना तब मैंने किया था, तब मोइज ने भी पहनी थी तो मैंने भी पहनी थी। अच्छा, और क्या? और बस चलें जी, आज तो क्वेश्चन नहीं कोई क्वेश्चन हुए। कोई नहीं। हाँ, क्वेश्चन तो हो गए खत्म। आपने बहुत शुक्र अदा किया, ऐसे मुंह पे हाथ फेर फेर के तो क्या हो गया था, इबादत पूरी हुई, इबादत पूरी हो गई। अच्छा, चलें ठीक है भाई, ये हमारे जो है ना बुजुर्ग हैं, ये हमारे, अब वो कहते हैं कि जी आप खुद बूढ़े हैं और आपके बाल सफ़ेद हैं, हमें यंग बच्चों का बुजुर्ग कहते हैं। बुजुर्ग जो होता है वो उम्र से नहीं होता, वो मकाम से होता है। आपका मकाम बुलंद है हमारी नज़र में, तो आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपकी जो है वैल्यू बहुत हाई है।
अब ये वैल्यू हाई जो होती है ये छोटा बड़े को देता है, लेकिन वो कद से या उम्र से नहीं होता। तो आप हमारे लिए बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने कहा इबादत हो गई पूरी। चलें, इबादत हमने कर ली। आज का व्लॉग मेरा ख्याल है हम कंप्लीट करते हैं। ये देखें, ये अल्लाह, ये मेरे ऊपर ही गिर रहे थे। स्लिप अगर पाँव ऐसे ही होता ऐसे हाँ पापा, क्या मैं तो कैमरे में पकड़ा गया है। खुदा के लिए है। ये मैं पता क्या है, बहुत ये मुकाम है। छोटा सा था ना आपका ये, बहुत मकाम है। ये क्या आप नहीं मैं स्लिप हो गया, मकाम स्लिप हो गया। क्या हो गया? मकाम स्लिप हो गया। मतलब बड़ा मकाम है, मैंने कहा मकाम वाला वो स्लिप हो गया ना। ये देखिए स्लिपरी है, ये अरे अल्लाह ना करे, स्लिपरी है। ना खरोच। लेदर है ना। बता रहा हूँ, खामोशी खत्म। मैं चुप रखूंगा। आप स्लिपरियां नहीं करनी क्योंकि मकाम बहुत दे दिया व्यूअर्स ने आपको। शाबा किसी ने कहा आप यू द मेन कैरेक्टर ऑफ द व्लॉग। अब मेन करेक्टर आपको बना दिया उन्होंने। अब हम तो गए सज्जे खब्बे हो। हमारा नाम भी नहीं लिया हम दोनों का। आपका क्या है कि यू आर द मेन कैरेक्टर बिकॉज ऑफ योर ह्यूमर, और मोइस का हेलो व्यूअर्स। बस लो सुन लो, आप दोनों मेल को मेल बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मैं कहूंगी कि मेल ही कर रहे हैं। मतलब आपको अहमियत दी जा रही है, इसलिए बहुत मकाम है। फीमेल भी कर रही है। फीमेल शाबा बोल दें, खुश हो जाएंगे शाबा। बोला नहीं मैंने, बोला नहीं, खामोश। मेल कर रहे हैं और मेल कर रहे हो, और आपका बहुत मकाम है। लिल्ला इस मकाम को गराइए मत। ले जी। हाँ। वो जैसे भी देख रहा था, अनवर मकसूद साहब आए थे कनाडा, ओ माय उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने कहा कि मैं बैठा था हॉल में, APNS की कोई थी अवार्ड सेरेमनी, तो आगे सारे जनरल ज़िया और ये सारे बैठे थे, तो मैं उनकी पिछली रो में बैठा था। तो उन्होंने कहा जी आप आ जाए, पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा पीछे बैठ के, पीठ पीछे मैं बातें नहीं करता। मैं बातें नहीं करता। बड़ी मतलब ज़बरदस्त बात की। इसके बड़े दो मीनिंग थे। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि नेवी की फंक्शन पे गया मैं, तो उधर जो है ना उन्होंने कहा कि मैंने तारीफ़ें की सबकी, हमारी जो है ना पाकिस्तान आर्मी बड़ी ज़बरदस्त ये वो, लेकिन नेवी सबसे बुलंद टॉप, गैरतमंद है वो। बहुत गैरतमंद, बड़ी ज़बरदस्त। तो उन्होंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा ये डूब के मरते हैं। बड़ी बात है ना कि मतलब इसकी मीनिंग को देखा जाए। तो मैंने कहा ये अनवर मकसूद साहब जो हैं ये हमारे उस्ताद हैं, हमारा ज़हन इनकी तरह का है, लेकिन ये जो मिसेस मकसूद है ना ये करने नहीं देती। देखिए ना, मैं ये स्लिप हो गया हूँ, आपका मकाम है आप स्लिप ना हो। ले भाई, स्लिप तो हो गया तो हो गया, मकाम को क्या कर रही हैं? ये भी सही है, आप सही कह रहे हैं। अनवर मकसूद साहब की ये आप पे बड़े असरात पड़ गए। एक और उन्होंने बात की कि वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा बातें कर रहा था, तो एक ब्रिगेडियर था तो उसने मुझे ऐसे पकड़ के कहा कि तुम बहुत जो है ना अपनी जो है हद, अपनी हदूद को क्रॉस कर रहे हो। तो उसने कहा कि हदूद नहीं, अपनी बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो। तो मैंने कहा बॉर्डर क्रॉस करने का तो हमने आपको रखा था, बॉर्डर क्रॉस करने का हक तो हमने आपको दिया था, लेकिन अब आप जब बॉर्डर क्रॉस नहीं करते तो हम ही करने लगे हैं। फिर मजबूरन हमें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता। हाँ, बड़ा अच्छे उनके बड़े आज अच्छी ही हम देख रहे समझदारी थे है। तो बड़ा मजा आया। तो इसी अच्छी अच्छी बातों के साथ इनमें बहुत से सबक भी हैं, बहुत इंजॉयमेंट भी है, लेकिन सबक भी हैं। और ये ज़रूर किया करें कि बात की गहराई में जाना शुरू करते हैं तो आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। हर किसी की बातों की गहराई में ज़रूर जाया करें। तो हमने भी ये बातें जैसे अनवर मकसूद साहब ने की हैं, कितनी गहराई की बातें हैं। और बस बहरहाल इसके साथ ही मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है। इन्होंने देखें अपने प्यारे मिठरे को, घोड़ों को, अपने सोनों को, मिठोरों को सलूट भी मार दिया इन्होंने ऐसे ऐसे। मैं अभी सलूट मार रही हूँ तो इधर से सलूट पहले आ गया है। बाबा मकाम मिला हुआ है तो फिर सलूट तो चलने हैं ना ऐसे। तो बहरहाल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलें, क्योंकि कमेंट्स जो है
वो आपका और हमारा इजहार है, हमें पता चलता है आप क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं या चाह रहे हैं या क्या बेहतर करना चाहते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होती है।